वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से मैथ्स मैराथन के एपिसोड्स में आपका हार्दिक स्वागत है बीसीसी परिवार में। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। परमपिता परमेश्वर से मेरी यही दुआ है और यही कामना है कि आप अपने जीवन में सफल हो और इस परिवार से जुड़े ऑफलाइन ऑनलाइन के जरिए आप 110% सफल हो जाएंगे। आइए इधर उधर की बात न करते हुए एक बार मां शारदा का नाम लेते हुए हम अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और आपका परिचय करा दूं। क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू अंकित मूल। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड टू एवरेज। क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड टू अंकित मूल यानी मार्क प्राइस। क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू रेकरिंग। क्वेश्चन नंबर 7 रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड टू मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। डियर स्टूडेंट्स, दिल थाम कर बैठिएगा, दिल थाम कर बैठिएगा आप और कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा और पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और लास्ट में यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है, एक सब्सक्राइब बनता है और सब्सक्राइब बटन पे जाके ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलेंगे ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए मैथ्स मैराथन के एपिसोड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं कितना सिंपल है और कैसे मैं बनाऊंगा, जरा ध्यान से इसको देखेंगे। 17,500 अंकित मूल वाला एक अंकित मूल को हम लोग इंग्लिश में एमपी कहते हैं। अंकित मूल वाला एक टेलीविजन सेट 14,000 में उपलब्ध है। दी जाने वाली छूट प्रतिशत में क्या है? तो मैं आपको बता दूं, छूट प्रतिशत यानी DIS परसेंटेज इज इक्वल टू, जब भी छूट प्रतिशत निकालना हो, कुछ बातें नहीं होगा तो नोट करिएगा कॉपी में। छूट प्रतिशत की चर्चा हमेशा अंकित मूल पे की जाती है। जब भी छूट प्रतिशत की बात हो ना तो आपको अंकित मूल चाहिए, क्योंकि बिना अंकित मूल का छूट प्रतिशत की चर्चा नहीं होगी। जब भी प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की बात हो तो आपको क्रय मूल्य चाहिए, इन इंग्लिश कॉस्ट प्राइस। जब भी छूट प्रतिशत की बात हो, डिस्काउंट की बात हो तो आपको क्या चाहिए? अंकित मूल्य चाहिए, इन इंग्लिश मार्क प्राइस चाहिए। डियर स्टूडेंट, डिस्काउंट परसेंटेज कर दो तो ये कितना रुपया छोड़ा जरा ध्यान से देखिएगा। 17,500 है, ये 14,000 है, तो 14,000 में से आप इसको घटा दीजिएगा तो कॉमन सेंस की बात है यही घटा दीजिए। 7 में से 4 गया 3, यानी 3500 रुपया छोड़ दिया। कितना पे? अंकित मूल पे छोड़ा है साहब, यानी 17,500 और इंटू में कर दीजिए 100 मेरे दोस्त। 17,500 अंकित मूल पर एक टेलीविजन सेट 14,000। ध्यान से देखेंगे, इतना रुपया छोड़ दिया। परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना कर दिया। 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए। मुझे लगता है कि ये 25 से कट जाएगा, या 5 से भी काट सकते हैं। 5 सत्ते 35, 00 5 दिया 15, 50 25, 35 दूना 70, 20%। कितना समय लगा? कुछ बातें जो पॉइंट कराया हूं उसको स्टार लगाइएगा, ऐसे स्टार लगाएंगे। अंकित मूल्य की चर्चा यानी छूट प्रतिशत की चर्चा हमेशा अंकित मूल्य पे की जाती है। लिख लीजिएगा, छूट प्रतिशत की चर्चा हमेशा अंकित मूल्य पे की जाती है। छूट प्रतिशत की चर्चा हमेशा छूट प्रतिशत की चर्चा हमेशा अंकित मूल्य पे किया जाता है, हमेशा। एक और पॉइंट लिख लीजिए, छूट प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत और है या हानि प्रतिशत की चर्चा हमेशा सीपी पे की जाती है, क्रय मूल्य पे। कितनी बातें बता दी आपको। आप देखिएगा कितना फ्रूटफुल होने वाला है ये सेशन आपके लिए। मैथ्स मैराथन आपके लिए एक ऐसा पैक लेके आया है जो एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, CGL 4 आने वाली वैकेंसी है। अभी इंटरमीडिएट के जो आप लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं वो सारी वैकेंसीज में आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। डियर स्टूडेंट, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिलेटेड टू रेशियो। 25,2059 की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के भाग का बी
ए का भाग बी के भाग का इतना के बराबर और सी का भाग ए के भाग के 5/9 के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो देखिएगा मैं कितना डील आसानी से करता हूं, ए बी और सी। अब जरा मुझे बताइए, ए का भाग बी के भाग का 3/5 है, यहीं से पकड़ सकते हैं क्योंकि यहां सी ए लेने की जरूरत नहीं है, ए बी भी लेंगे तो काम चल जाएगा। ए का भाग बी के भाग का 3/5 के बराबर है। अगर ए का भाग 1 है तो ए का भाग बी के भाग का 3/5 यानी इसका 3/5 कौन है? ए है। सी का भाग ए के भाग का सी का भाग ए के भाग का 5/9 है। किसका 5/9 है? ए के भाग का 5/9 है। सी का कितना? 5/9। डियर स्टूडेंट्स, आप जरा ध्यान से इसमें देखिएगा, यहां 5 है, यहां 9 5 45 है। नीचे वाले टर्म को हम हटा देते हैं, 45 और 5 का एलसीएम 45 होगा। नीचे वाले टर्म को हटाना पड़ता है, इंटू 45 और इंटू 45। 5 से इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? 9 बार में। 9 तिया 27, ये हो गया आपका 45। 9 पचे 45 से 45 कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? 5 तिया 15। एक लाइन में बनेगा। बी का भाग रुपया में कितना है? डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, बी इक्वल टू कुछ भी पूछे ना आप बना दीजिएगा। बी का भाग पूछा, बी कितना है? 45। एक पैटर्न समझिए, अगर बी का भाग पूछा तो बी की राशि को ऊपर रेशियो में, अगर ए पूछा तो ए का भाग ऊपर, और अगर सी पूछा तो सी का भाग ऊपर। इससे कई सवाल बन जाएंगे। अगर ए बी का अंतर भी पूछा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी का अंतर कहां? ऊपर। जो आपसे पूछता है उसको हमेशा ऊपर। 45, अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 7 17 का 7, हाथ में 1 1 1 2 और 4 6 और 2 8। देखिए कितना सिंपल। 45 रुपया है, कितना में? 87 रुपया में। डियर स्टूडेंट्स, तो कितना में? 2059। थोड़ी सी कलम आप भी चलाइए, काटना सीखिए, ऑप्शन तलाशिए। काटना सीखिए और ऑप्शन तलाशिए, काटना सीखिए और ऑप्शन तलाशिए। क्लियर? तो इसलिए बी का भाग। अगर ए पूछता तो क्या करते? 27 ऊपर 87 नीचे। सी पूछता तो 15 ऊपर 87 नीचे गुने में। अगर तीनों भी पूछ देता तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों में 87 और 2059 कॉमन है। एक बार ये कट जाएगा, उसी से सबको गुना कर दीजिएगा, तीनों का तीनों निकल जाएगा। इसमें कुछ भी अगर पूछे ना ऐसी बनाइएगा, नो एक्स नो वाई। डियर स्टूडेंट, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परसेंटेज से रिलेटेड है और ये कितना अच्छा है, इसको जरा ध्यान से देखिए। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5-3 है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहले लड़का है तो मैं बी ले लेता हूं और जी ले लेता हूं गर्ल्स के लिए। 5-3 के अनुपात में है तो 5-3 को क्या बना दीजिए? 500 कर दीजिए और 3 को 300 कर दीजिए। कहेंगे सर वो तो 5-3 है, आपने 500-300 क्यों किया? आप 5000-3000 कर लीजिए, आप 5-3 ही रहने दीजिए, आप 5x 3x कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर विल बी सेम। क्योंकि इसमें भी 00 इसमें भी 00, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों ऐसा किया? क्यों गया ऐसा? इसलिए किया गया कि आपका क्वेश्चन जो है वो कंफर्टेबल हो जाए। अब कहता है कि यदि 24% लड़कों और 32% लड़कियों को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिली तो कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। नौकरी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी का मतलब होता है लड़की और लड़का दोनों। विद्यार्थी का क्या मतलब होता है? लड़की और लड़का दोनों। किसका मतलब? वैसे विद्यार्थी का प्रतिशत बताइए जो प्लेसमेंट प्राप्त किया है। तो देखिए मैं इसका डील करता हूं। सबसे पहले 500 और 300 यानी 800 ये नीचे होगा। प्लेसमेंट निकालने वालों का प्रतिशत पूछे या प्लेसमेंट नहीं मिलने वाले का प्रतिशत पूछे, हर कंडीशन में टोटल नीचे होगा। आप अपने फेल का प्रतिशत कॉलेज में निकालते हैं उसके लिए भी टोटल चाहिए, और पास प्रतिशत निकालते हैं उसके लिए भी टोटल चाहिए। परसेंटेज कह रहा है मेरे दोस्त तो 100 होएगा ही होएगा। एक ही चीज चाहिए ना आपको,
उन विद्यार्थी का संख्या चाहिए जिनको प्लेसमेंट दी गई है, उन विद्यार्थियों की संख्या चाहिए जिनको प्लेसमेंट दी गई है। किनको दी गई है प्लेसमेंट? आप जरा गौर फरमाइएगा, देखिएगा, यहीं पे डील कर देता हूं। 500 इंटू 24% लड़कों को प्लेसमेंट नहीं मिली तो कितने को मिली? कितने को मिली? 76 को। 76%, यानी 76। देखिए कितना आसान हो गया, प्लस 32% लड़कियों को प्लेसमेंट नहीं मिली तो कितने को मिला? 68%, यानी 32% को नहीं मिला तो कितने को मिला? 3 इंटू कितना? 68/100। आपको पता चल गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि मेरा ये 500 और 300 करने का ताल्लुकात क्या था। 00 से 00 काट दीजिए, इस 00 से ये 00 काट दीजिए, इस 00 से ये 00 काट दीजिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे दोस्त। 6 3 2 8। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 6 5 30, 8 त्रिक 24। इधर 6 5 30 इकाई अंक 0 है, इधर 8 त्रिक 24 4 है। और 8 से कटने के लिए, 8 से कटने के लिए 8 8 64, 4 आ रहा है। 8 दूना 16 नहीं आया, ऑप्शन कट गया। 8 8 64 इसमें भी आ रहा है और 8 त्रिक 24 इसमें भी आ रहा है। मामला फंस गया, यानी यूनिट प्लेस से काम नहीं चला। तो क्या कर देना है? 5 गुने 76 प्लस 3 गुने 68, जल्दी से उसको भाग दे देना है। भाग देने में भी मैं आपको सिखा दूंगा एक नया चीज। 6 5 30, 7 5 35, 3 38, 8 त्रिक 24 का 4, 6 त्रिक 18 और 4 22 कर दीजिए। ये 4 है, 8 2 10 है, 3 2 5 1 6 है, बटे में 8। डियर स्टूडेंट्स, पूरा भाग नहीं देना है, पूरा भाग नहीं देना है। 8 सते 56, टेंशन नहीं ले। 8 सते, ओहो माफ कीजिएगा, 8 सते 56, यहां भी है, भाग देना पड़ेगा। 8 सते 56, 8 सते 56, 10 में से 6 गया 4। कहीं गलती तो नहीं हुआ? कहीं गलती हो रही है डियर स्टूडेंट्स? आप इसको दिल की गहराइयों से सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है? आप इसको ऐड करेंगे, जैसे यहां की मैंने देखा है 68, उतना वक्त नहीं है मेरे पास। आप इसको डिवाइड करके आंसर खुद तलाशेंगे। एक ऑप्शन कट गया, ये क्लियर है। क्लियर रहने देते हैं क्योंकि कम समय में बहुत कुछ बताना है। आप भाग देंगे खुद से और आंसर तलाशेंगे, क्योंकि यहां तक ठीक है, इसमें कहीं कठिनाई हुई है भाग देने में, आप उसको ठीक कर लेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा क्या कह रहा है। 4 नंबर में कहता है कि एक खेल टीम में 15 सदस्यों की औसत आयु कितना वर्ष है? एक नया सदस्य टीम में शामिल होता है और औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। एक लाइन में बना देता हूं मैं, नए सदस्य की आयु कितनी है? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो नए सदस्य लिख लीजिएगा अच्छे से। मैं पूरा टेक्निक बता दूंगा, कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दे दूंगा, आप खुद करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि 2 नंबर में भी मैंने वैसा ही किया, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में लाना होगा। नए सदस्य, डियर स्टूडेंट्स, 15 सदस्यों की औसत आयु उतना है, तो इसको कर दीजिए 15 गुने 23.4। अब जरा ध्यान दीजिए, गलती हुई फिर 23 पॉइंट है। एक नया सदस्य टीम में शामिल हो जाता है, तो नया सदस्य अगर टीम में शामिल हो जाता है मेरे दोस्त, तो औसत 23 वर्ष हो जाती है। 15 था, एक और सदस्य आ गया, तो 16 गुने में कितना? 23 माइनस ये 16 का टोटल है। क्यों? क्योंकि इसमें नया वाला भी आ गया, और ये 15 पहले से है। मुझे लगता है अब इसको खुद से कर लीजिए। क्या कर लीजिए? आप इसको खुद से कर लीजिए। इसका एक नया टेक्निक मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर? आप यहां से भी कर सकते हैं, थोड़ा ये कट जाएगा तो कहानी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्योंकि ये 5 से 5 दिया 15, 5 दूना 10,
2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14। देखिए तो यूनिट प्लेस काम कर रहा है, 7 5 6 8 कर रहा है। 6 को 3 से गुना करिएगा तो 18 आएगा इकाई अंक, और 3 को 7 से करिएगा तो 7 या 21 आएगा, काम बन गया। 3 को 7 से गुना कीजिएगा 1 आएगा, यानी इकाई अंक। 8 में से 1 गया, बुझाया? ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया हूं, क्योंकि सारे इकाई अंक डिफरेंट थे। क्या जरूरत है मुझे गुना करने का? मुझे गुना करने की जरूरत क्या है? आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा, 6 18 8 इकाई अंक में से ही इकाई अंक को घटाते हैं। इसका इकाई अंक 7 या 21, 8 में से 1 या 7, बाकी किसी में 7 नहीं है। लेकिन अगर सब में 7 होता तो आपको सबका निकालना पड़ता, ये आपके लिए। तो याद रखिएगा, ऑप्शन अगर डिफरेंट हो तो यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक को लेकर के काफी फास्ट बन जाएगा मैथमेटिक्स आपका। डियर स्टूडेंट, आपने देखा नए सदस्य के लिए हमने कहा जब भी नए सदस्य की आयु पूछे तो आप इस तरह का हिसाब लगा देंगे, काफी अच्छे से बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको आप ध्यान से देखेंगे। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट देने के बाद घड़ी को 550.80 रुपए में खरीदा। यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी क्रमिक छूट का मूल्य क्या होगा? मेरे दोस्त, एक लाइन में जरा समझ लीजिए। 2 तरह की बातें हम बता देता हूं, एक मेथड बता देता हूं। 2 लगातार छूट देने के बाद 505.8 इज इक्वल टू 720 बराबर तो नहीं होगा, इस पर छूट मिला है। पहला छूट 10% तो 90/100। दूसरी छूट मुझे मालूम नहीं, जो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको 100 में से 10 घटाया था ना, यहां भी 100 माइनस x, ये छूट है, मैंने मान लिया /100। ये आपको मैं परमानेंट सॉल्यूशन बता दिया, मतलब मैंने एक बेसिक बता दिया। लेकिन इससे भी अगर बचना चाहते हैं, दूसरा देख लीजिए। 720 इंटू कितना छूट है? 90/100। 0 से 0, 0 से 0, 9 दूना 18, 9 सते 63 और 1 64, 648 रुपया है। एक छूट जब दिया तो 648 में लिया, कह रहा है एक और छूट चाहिए, तभी तो इतना हो गया। इतना हुआ तो कहने का मतलब है इतना करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा भाई? तो इसको घटा दीजिए, पता चल जाएगा। 550, यहां 0 ले लीजिए और यहां 0.8 ले लीजिए, बस। 10 में से 8 गया 2, ये 7, ये बच गया, इधर से एक कैरी ले लेंगे तो 14 में से 5 गया 9, 97.2, यानी 648 रुपया में 97.2 अगर हम घटाएंगे, देखिएगा आप लोग भी अगर गलती हो तो बोलिएगा, 97.2 रुपया अगर हम 648 में से घटा देंगे तो इतना हो जाएगा। तो कह रहे एक और छूट कितना? तो बस सिंपल 97.2 रुपया की छूट है साहब, लेकिन 720 पे नहीं, 720 पे नहीं, किस पे? 648 पे। इसी में छोड़ा ना, माइनस के तो ये 97 रुपया किस में छोड़ा? इसमें छोड़ा ना, तो 648 छूट प्रतिशत। यहां से भी वही रिजल्ट आएगा और यहां से भी वही रिजल्ट आएगा। जॉब जैसन तब तैसन। क्वेश्चन का नेचर को देखिए, समझिए और आगे बढ़िए, और बीसीसी परिवार से जुड़ते रहिए। आसनसोल, ब्रह्मपुर, रानीगंज, नियामतपुर, इवन आपके परिवार में दुर्गापुर और वर्धमान से भी बच्चे आते हैं, मुझे ये जानकर अपार खुशी होती है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब जो मैं 7 नंबर क्वेश्चन देख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं कितनी सारी बातें बता दी आपको, माफ कीजिएगा। 6 नंबर के लिए थोड़ा सा दिल थाम कर बैठिएगा। 6 नंबर के लिए दिल थाम कर बैठेंगे। 46/99 माइनस 589 माइनस 5 बटे में 990 प्लस 333, ये तीनों पे रेकरिंग होगा मेरे दोस्तों। 333 ये रेकरिंग तीनों पे है। ये रेकरिंग क्या है? तीनों पे है।
माफ कीजिएगा, ये तीनों पे रेकरिंग मानिएगा, तीनों पे, तो क्या हो जाएगा 999। मेरे दोस्त एक ऑप्शन मैं नॉन ऑफ दिस भी दे देता हूं अगर इनमें से कोई आंसर नहीं हुआ। अब कैसे किया ये समझ लीजिए, जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे होगा। एक कंडीशन समझ गए, जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे होगा। 2 अंक पे रेकरिंग है, 2 9 नीचे हो गया। पसीने का कद्र करिएगा, थोड़ा मेहनत करता हूं आपके लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे होगा, लेकिन फिर ये जीरो कहां से आ गया सर? जितना अंक रेकरिंग से फ्री है उतना जीरो होगा। 2-3 बार देख लीजिएगा पॉज करके, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे होगा, यानी 2 अंक पे है इसलिए 9 हो गए। और जितना अंक रेकरिंग से फ्री है उतना जीरो होगा। और ऊपर क्या होगा? 589 को मैंने ले लिया, माइनस किसको किया? जो रेकरिंग से फ्री है। 5 फ्री है इसलिए -5 कर दिया। जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 होगा, तो यहां डबल डिजिट पे रेकरिंग है इसलिए 999 हो गया। जितने अंक पे रेकरिंग है, तो यहां पे एक मैं ये डिसाइड करना चाहूंगा, ये पॉइंट मुझे लगता है कुछ इसमें विसंगतियां हैं, क्योंकि ऐसे का मतलब ही होता है, ऐसे का मतलब ही होता है ऐसा। इसलिए इस लाइन को थोड़ा सा सुधार करता हूं, और ये 3 समझ लीजिए, यहां पे 3 है, सुधार करिएगा क्योंकि 3 का रिपीटेशन है। और पॉइंट 3 जो होता है ना, कहां से आता है? 3/10। 3/10 जब आप करेंगे तो ये 10 या 30, 10 या 30 करेंगे। 3 को अगर आप भाग देते हैं 10 से, पॉइंट लेते हैं 3, माफ कीजिएगा 3/9, सॉरी फॉर दैट, 3/9, क्योंकि एक अंक पे रेकरिंग है। 3 3 9, एक को आप 3 से भाग दीजिएगा ना तो बार बार 3 आएगा, इसलिए 333 लेने की जरूरत नहीं है, वो एक ही 3 है। जब कभी मैं रेकरिंग का पूरा कंसेप्ट दूंगा तो उसमें मैं डिटेल बता दूंगा, क्योंकि यहां संभव नहीं है। तो एक अंक पे रेकरिंग है इसलिए 19 हो गए। अब आप जोड़ घटाव गुना भाग करके खुद से आंसर तलाशने की कोशिश करिए। एक बार फिर से, जितने अंक पे रेकरिंग उतना 9 नीचे, जितने अंक पे रेकरिंग उतना 9 नीचे, जितना अंक रेकरिंग से फ्री है उतना माइनस। यही 2 कंसेप्ट को याद रखिए, रेकरिंग का कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इसके लिए। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 1.4 और 35 के मध्य अनुपात तथा 6 और 9 के तृतीय अनुपात का योग क्या होगा? बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों पॉइंट आप लिख लीजिए। मध्य अनुपात, मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है √a × b। इसमें ये a है, ये b है। और तृतीय का फॉर्मूला होता है, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b²/a। देखिए मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, क्या करना है आपको, काम बनना गया, मध्य अनुपात कर लेना है, यानी √1.4 × 35 प्लस तृतीय अनुपात, यानी मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात का योग चाहिए। तो तृतीय अनुपात का योग क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर बटे में 6, 9 का स्क्वायर बटे में 6। कैलकुलेट करने में भी आसानी बना देता हूं, क्या कर देना है यहां पे, बटे में 10 है, 5 से अगर करेंगे, 2 से अगर काटेंगे 2 बचे, 2 सते 5 सते 35, 7 सते 49, 49 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 7 प्लस इसमें से कट जाएगा। अगर इसी 9 स्क्वायर को 9 × 9 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 × 27, 27/2, 27/2 का मतलब 13.5, कितना हो जाएगा? 13.5। आप इसमें इसको जोड़ दीजिए, कितना? 13.5। आप इसमें 7 जोड़िए, 7 3 10, 1 1 2, 20.5 आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, मैंने 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं किया हूं, कुछ क्वेश्चंस में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक था जिसको मैंने सुधार करके आपको बताने की कोशिश किया हूं,
और बहुत सारे क्वेश्चंस में, यानी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ कैलकुलेशन के लिए मैं आपके लिए छोड़ा हूं। मुझे आपको कैलकुलेशन नहीं करवाना है, मुझे आपको वो कंटेंट आप तक पहुंचा देना है। मेरा मकसद 7 क्वेश्चन नहीं बताना, मेरा मकसद 5 क्वेश्चन नहीं बताना है, मेरा मकसद है कि 5 क्वेश्चंस के जरिए आप 50 क्वेश्चंस बना ले। यही मेरा मकसद है, यही मेरी इच्छा है, और आप अपने जीवन में सफल हो, यही मेरी कामना है। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स मैराथन के किसी और एपिसोड में।